वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको मैं इसे दो तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से आप समझेंगे। पूरा पहले डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट में देख लेंगे। 250 रुपये में बेचे हैं तो 25% का लाभ हुआ है। 10% लाभ 110/100, 20% लाभ 120/100, तो 25% लाभ 125/100। अगर चाहें तो आप 5/4 भी आप इसे लिख सकते हैं। अब हानि का फ्रैक्शन बनाइए। 20% हानि का मतलब होता है 80/100, 10% हानि 90/100, 20% हानि 80/100, 4/5। ये फ्रैक्शन मैंने बना के रख लिया। अब आपको सोचना ये है कि आप एक एक स्टेप समझें। कि आप ये सोचें कि अगर मैं 250 एक वस्तु को 250 रुपये में बेचा हूँ और 25% का लाभ कमाया हूँ, तो इसका मतलब मैं इसे खरीदा कितना में था, पहले ये समझ लेते हैं। तो 250 रुपये में बेचा हूँ और मुझे हुआ है फ़ायदा, यानी खरीदे हम इसे 250 से कम में होंगे। तो ये वाला फ्रैक्शन लेके चलना है आपको ना। तो आपको कम चाहिए तो कम वाला ऊपर रखिएगा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला ऊपर रखिएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। कम चाहिए कम वाला ऊपर, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा वाला ऊपर। 250 रुपये में बेचे हैं और आपको हुआ है फ़ायदा, यानी खरीदे तो आप 250 से कम में होंगे, तभी ना फ़ायदा हुआ। तो कम वाला फ्रैक्शन को आप ऊपर रखिए। तो 4/5 काट दिए 50। ये देखिए आप 200 रुपये में खरीदे थे। अब सोच के देखिए, आप 200 रुपये में खरीदे थे, आप 250 रुपये में बेचे, तो आपको लाभ होगा ना, लाभ होगा। लेकिन इस बार आपके मन में चल रहा है कि ना अब हम नुकसान पर बेचेंगे, तो बेचिए। बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। अब सोच के देखिए, 200 रुपये में आप खरीदे हैं, 200 रुपये में आप खरीदे हैं, और 200 रुपये में खरीदने के बाद आपको चाहिए नुकसान। तो कोई भी कहेगा कि जितना में खरीदे हो, अगर तुमको नुकसान चाहिए तो उससे कम में बेच दो। तो कम वाला फ्रैक्शन को आप ऊपर रखिएगा। मैंने यही कहा था कि आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम चाहिए तो कम वाला ऊपर। तो आपको कम चाहिए, कम वाला ऊपर आप रख दीजिए। 4/5 आ गया, 5×4 = 20। आपको 160 रुपये में बेचना होगा। अगर आप 160 रुपये में बेचेंगे तो आपको 20% का नुकसान होगा। एक बार फिर से समझिएगा। पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, 25% लाभ 125/100, 20% हानि 80/100 लिख लिए। अब सोचेंगे कि 250 रुपये में बेचे हैं और फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब खरीदे थे 250 से कम में, तभी तो फ़ायदा हुआ है। तो इसमें जो भी फ्रैक्शन बना हो कम वाला ऊपर रखिएगा। सीधे आप क्रय मूल्य यानी सीपी पर आ जाएंगे। आपको पता होगा कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होता है, सीपी पर होता है। अब आप इसे बेचना चाहते हैं तो बेचिए। 200 रुपये में खरीदे हैं और आपको चाहिए इस बार नुकसान, तो आपको कम में बेचना होगा। तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखिएगा। कम में आप बेच दिए, 160 रुपये में आपने बेच दिया। अब मैंने कहा था कि इसको हम शॉर्ट में भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे फिर सोचिए कि 25%, 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य, सीपी। 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य। 25% लाभ का मतलब होता है 125%, और 20% हानि का मतलब होता है 80%। क्या किया मैंने, लाभ में मैंने 25 जोड़ दिया और हानि में मैंने 20 घटा दिया। अब 100 नहीं लिखेंगे, अब 100 नहीं लिखेंगे। तो मैंने बेचा कितना में है, 125% पर बेचा कितना में है, 250 रुपये में। तो मैं कहूँगा कि 125% बराबर 250 रुपया। तो 1% बराबर कितना, तो 2 रुपया। तो 1% बराबर 2 रुपया। तो 80% बराबर कितना रुपया, 160 रुपया। 100% कुल होता है। 25% लाभ लिया तो 125% कर दिया, 20% हानि किया तो 80% कर दिया। तो इसी को पढ़ना मैंने बेचा है। तो 125% बराबर 250 रुपये, 1% बराबर 2 रुपया, तो 80% बराबर 160 रुपया।